जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 अधिक अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में भारत है शीर्ष देश। हैदराबाद में भारत तुर्की मैत्री संघ का हुआ आरंभ। चिराटे वेंचर्स ने नारायण मूर्ति को पैट्रिक जे मैकनवर्न पुरस्कार से किया सम्मानित। कोलंबिया भारत के साथ फिल्म उद्योग में साझेदारी करने वाला बना 17वां देश। मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल बनी फेमिना मिस इंडिया 2024। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम के धारा 6A को प्रदान की संवैधानिक मान्यता। केंद्र सरकार और मेटा ने ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए घोटालों से बचाओ अभियान किया प्रारंभ। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली में पहले अरोहा 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। मणिपुर में एकता को बढ़ावा देने के लिए मेरा होऊ चोंगबा उत्सव का हुआ आयोजन। महर्षि वाल्मीकि नाम पर होगा कर्नाटक के सभी एसटी आवासीय विद्यालयों एवं रायचूर विश्वविद्यालयों का नाम। ठीक है, किसके नाम पर होगा? महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। भारत के पहले स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवन चित्रा का तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर किया गया अनावरण। चलिए इसका विश्लेषण देखेंगे। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में शीर्ष देश कौन सा है? भारत। सबसे ज़्यादा अगर संख्या के बारे में पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा भारत में है। वैसे पूछा इस रिपोर्ट को निकालता कौन है? तो UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको निकालता है। ये याद करना है आपको। कितने गरीब हैं? तो मतलब 1.1 बिलियन गरीब लोग हैं, जो कि बहुत ही घनघोर टाइप के गरीब हैं, खाना तक नहीं उनके नसीब हो रहा है। भारत में उस टाइम सबसे ज़्यादा अगर संख्या में पूछा जाएगा तो भारत में है कितने? 234 मिलियन, मतलब लगभग 23 करोड़ 40 लाख लोग। ठीक है, भारत में है। उसके बाद पाकिस्तान में है 93 मिलियन। ओके, जनसंख्या की दृष्टि से 12.09%, मतलब टोटल विश्व की जनसंख्या का, मतलब टोटल विश्व के गरीबों का 12.9% कहाँ पर है? 12.09% आपके भारत के हैं। ठीक है, HDI में भारत की रैंकिंग कितनी है? 134। और हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 105। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो होता है उसको कौन निकालता है? तो नीति आयोग निकालता है। ठीक है, हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? तो क्रू 9 मिशन SpaceX और नासा मिलकर इसको लॉन्च किए हैं। हाल ही में PM मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र में। हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? आरती सरीन। हाल ही में भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। ये जो है शिक्षा, पर्यटन, आर्थिक सहयोग और साइंस और टेक्नोलॉजी में ये दोनों मिलकर सहयोग करेंगे। ओके, बात करें तुर्की की तो यूरोप का मरीज भी इसको कहा जाता है। एशिया, ये एक ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों कंटिनेंट में फैला हुआ है। राजधानी इसकी अंकारा है। मुद्रा लीरा है, जो कि लगातार घटती हुई डॉलर के मुकाबले लगातार ये मुद्रा कमजोर हो रही है। एशिया माइनर एक पठार है वहाँ पर, जिसको अंतोलिया का पठार भी कहा जाता है। ठीक है, हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो कहाँ की बनाई गई है पहली महिला राष्ट्रपति? मेक्सिको की। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किसे हराकर साफ 20 अंडर-17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? बांग्लादेश को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ पर प्रारंभ किया है दोस्तों? झारखंड में। ठीक, हाल ही में चिराटे वेंचर्स ने पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार से के इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया है? तो नारायण मूर्ति को। किसको? नारायण मूर्ति को सम्मानित किया गया है। ये इंफोसिस कंपनी के क्या हैं? हेड हैं। ठीक है, और जो ग्लोबल लाइफ टाइम अवार्ड होता है, ये जो है शांतनु नारायण एडोबे जो है एडोबे के चीफ थे उनके लिए शुरू किया, मतलब तब से शुरू किया गया है। ठीक है, किसने शुरू किया है? शांतनु नारायण। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? तो दोस्तों शास्त्रीय भाषा अभी तक भारत में 6 थी। ठीक है, 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। कौन कौन सी? एक थी तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हो गया आपका उड़िया। ठीक है, तो ये 6 भाषाएं थी। अभी 5 भाषाओं को और मिल गया है शास्त्रीय भाषा का दर्जा। तो अब कितनी भाषाएं हो गई? 11 भाषाएं। ठीक है, भारतीय वायुसेना के 92वें वर्षगांठ पर एयर शो कहाँ आयोजित किया है? चेन्नई में। हाल ही में ईरानी कप 2024 का खिताब किसने जीता है? क्रिकेट में के लिए होता है ये ईरानी कप, और किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। हाल ही में भारत के साथ फिल्म उद्योग में साझेदारी के लिए 17वां देश कौन बन गया है? तो कौन करेगा सहयोग? कोलंबिया। ठीक है, भारत और कोलंबिया मिलकर
मतलब कोलंबिया इस सहयोग में 17वां देश बन गया है फिल्म इंडस्ट्री में साझेदारी के लिए। फिल्म शूटिंग एक दूसरे के देश में जाकर ये कर पाएंगे, ठीक है। पहला देश कौन था जिसने ऐसा जो है सहयोग करने की बात की थी, वो था इटली। इसने जो है एमओयू साइन किया था इटली ने 2005 में, ठीक। नेक्स्ट है मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो विशाखापत्तनम में। यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर इसको करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भारत के पहले ब्लू लोन के किसके साथ साझेदारी की है, ब्लू लोन के लिए एक्सिस बैंक के साथ। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ, तो दोस्तों ये हुआ है लाओस में, ठीक है। कहाँ पर हुआ है, लाओस में हुआ है। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी है, निकिता पोरवाल। निकिता पोरवाल कहाँ की हैं, उज्जैन एमपी की हैं। घोषणा 60th मुंबई में, ठीक है। और देखेंगे 2023 की कौन थी, नंदिनी गुप्ता, ओके। और सेकंड कौन आई है, रेखा पांडे। सेकंड कौन आई है, रेखा पांडे। फर्स्ट पे कौन है, निकिता पोरवाल। मिस वर्ल्ड कौन थी, फर्स्ट मिस वर्ल्ड भारत से रीता फारिया। और फर्स्ट मिस यूनिवर्स कौन थी भारत से, सुष्मिता सेन 1994 में, ठीक है। आगे है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत कौन सा है, तो दूसरा है सबसे बड़ा आईएनएस निर्देशांक, ठीक है, आईएनएस निर्देशक। इससे पहले कौन है, आईएनएस संध्याक। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फॉ लाम रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा, तो लाओस गए थे प्रधानमंत्री जी, तो वहीं पर इसका प्रदर्शन हुआ था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6A को संवैधानिक वैधता प्रदान की है। इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है नागरिकता अधिनियम से, ठीक है। ये नागरिकता अधिनियम की धारा है 1985, अधिनियम 1985 धारा 6A। असम अकॉर्ड जो था साइन हुआ था पीएम राजीव गांधी के समय में। इसका क्या कहना था कि 25 मार्च 1971 से पहले असम में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो जो है इसी को अब संवैधानिक मान्यता दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो मुंबई में किया है, ठीक, मुंबई में। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के कैमूर को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है, तो ये बिहार है, बिहार राज्य में। हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर वेणुगोपाल का संबंध किससे है, तो 1994 में जो है इन्होंने एक जो है मतलब एक हार्ट ट्रांसप्लांट से किया था इन्होंने। पहला हार्ट ट्रांसप्लांट भारत में इन्होंने ही किया था, डॉक्टर वेणुगोपाल। तो ये अभी क्या हो गए हैं, दिवंगत, मतलब ये मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने घोटालों से बचाओ अभियान किसके साथ मिलकर शुरू किया है, मेटा के साथ में, ठीक है। मेटा जो कि आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की कंपनी है, इसको मेटा कहते हैं। तो घोटालों से बचाओ अभियान शुरू किया है केंद्र सरकार और मेटा ने मिलकर, ओके, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए। कहाँ पर शुरुआत हुई है, नई दिल्ली में। हाल ही में टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नोएल टाटा को, नोएल टाटा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग है 105। हाल ही में केंद्र सरकार ने 14वीं महारत्न सीपीएससी का दर्जा किसे दिया है, HAL, हाल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। हाल ही में नई दिल्ली में पहले आरोहा 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, DY चंद्रचूड़ साहब ने, ठीक। पहली बार उसका उद्घाटन हुआ है, कहाँ पर हुआ है, न्यू दिल्ली में, ठीक। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए इसमें जो है प्रयत्न किए जाएंगे इस कार्यक्रम में। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया है, राजकुमार हिरानी को। कौन करता है, मध्य प्रदेश सरकार। हाल ही में चर्चा में रहे अनलिस्ट पुस्तक का संबंध किससे है, बोरिस जॉनसन। हाल ही में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का प्रारंभ कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है इटली में। हाल ही में एकता को बढ़ावा देने के लिए मेरा हाउ चोंगबा उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है, मणिपुर में। मणिपुर में एकता को बढ़ावा देने के लिए इस उत्सव का प्रारंभ हुआ है। एकमात्र ऐसा त्यौहार है जो पहाड़ी और जो है घाटी दोनों में होता है, ओके। मणिपुर में एक त्यौहार होता है। कहाँ देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो कहाँ पर, काशी में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, नीतू डेविड। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है, कौन सा देश है, अल्जीरिया। हाल ही में किस राज्य ने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर सभी एसटी आवासीय विद्यालयों का नाम रखने की घोषणा की है, तो कर्नाटक में, ठीक है। सभी एसटी आवासीय विद्यालय और रायचूर यूनिवर्सिटीज का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा, जो कि रामायण के प्रणेता हैं, जिन्होंने रामायण लिखा था, ठीक। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले CM कौन बन गए हैं, तो उमर अब्दुल्ला बन गए हैं, ठीक। उमर अब्दुल्ला NC नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्टी से ये नेता हैं। हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, रश्मिका मंदाना को। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने कहाँ शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन प्रारंभ की है, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र और बिहार के बीच में ये ट्रेन चलेगी। किसने लॉन्च किया है इसको, तो केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री जो रेल मंत्री हैं केंद्रीय, उन्होंने, ठीक है। अश्विनी वैष्णव साहब, किसने, अश्विनी वैष्णव।
ठीक, तो दोस्तों ये करंट अफेयर क्लास आज यहीं पर पूरी होती है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।